हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देख लिया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ लिया है हमने, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है। देखो प्रोडक्ट पोजीशनिंग मतलब कि अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन करना है। ठीक है, और इस तरीके से पोजीशन करना है जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो और स्पेशल हो मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसे ही हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोलते हैं। देखो प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अबाउट डिजाइनिंग अ कंपनी प्रोडक्ट, मतलब कंपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है इस तरीके से एंड ब्रांड टू मेक इट डिफरेंट एंड स्पेशल इन द मार्केट, और उस ब्रांड जो होती है, उसकी जो ब्रांड होती है दूसरों से उसे डिफरेंट बनाती है और स्पेशल होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, बेसिकली कंपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसे एक नाम देती है, दूसरे से उसे अलग बनाती है और स्पेशल बनाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसे ही हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एक्सप्लेन वॉट योर प्रोडक्ट डज एंड हु इज इट फॉर एंड वाई पीपल शुड बाय इट। देखो ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है और क्यों लोग इसे खरीदें। ठीक है, क्यों लोग इसे खरीदें, वही ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग बताती है हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स कस्टमर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड हेल्प्स द कंपनी नो इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये क्या करती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग हेल्प करती है कस्टमर को समझने में, हेल्प करती है। ठीक है, कस्टमर को समझने में और उसके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, और कंपनी को इससे पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, उसके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्राइटेरिया क्या होता है सक्सेसफुल पोजीशनिंग का। ठीक है, उसे देखते हैं। देखो फॉर अ कंपनी टू सक्सेसफुली पोजीशन इट्स प्रोडक्ट इट मस्ट फोकस ऑन 3 की फैक्टर। अगर आपको प्रोडक्ट जो होता है सक्सेसफुल पोजीशनिंग करना है तो उसके लिए 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, उन्हें देखते हैं। चलो तो देखो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा क्लियरिटी, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड इज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे फोकस करना होता है। ठीक है, सक्सेसफुल पोजीशनिंग के लिए। तो देखो फर्स्ट है हमारा क्लैरिटी, इसे देखते हैं। द कंपनी शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड हाउ इट विल बेनिफिट द टारगेट कस्टमर। देखो कंपनी को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, व्हाट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है और कैसे वो बेनिफिट करेगा कस्टमर्स को। ठीक है, उसके बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सेकंड है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है प्रोडक्ट की। ठीक है, द कंपनी मस्ट मेंटेन गुड क्वालिटी एंड कीप इट्स प्रोडक्ट मैसेज द सेम ओवर टाइम। कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मेंटेन करना, कीप द प्रोडक्ट एंड मैसेज द सेम ओवर टाइम। मतलब कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करते रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए उसकी क्वालिटी। ठीक है, और तो देखो थर्ड आता है हमारा क्रेडिबिलिटी। तो देखो इसमें क्या आता है, द कंपनी मस्ट बी ट्रस्टवर्थी एंड reliable by delivering what it promises and keeping customers satisfied। देखो तो कंपनी ने जो कस्टमर के बीच में एक रिलेशन ट्रस्ट बना रखा है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देगी और प्रोडक्ट मतलब कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगी, जो उसने कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है उस प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो उसे मेंटेन करके रखना है कंपनी को। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं सक्सेसफुल पोजीशनिंग के लिए। फर्स्ट है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो ये मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आपको सक्सेसफुल पोजीशनिंग करनी है तो इन 3 मेजर फैक्टर्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है,
तो देखो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हेल्प द कंपनी अंडरस्टैंड्स इट्स टारगेट कस्टमर बेटर। ये कंपनीज को हेल्प करता है कि वो कस्टमर को समझ पाए, ठीक है, और उसको बेटर से बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सेकंड है हमारा हेल्प क्रिएट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैसेज टू कनेक्ट विद कस्टमर्स। ये क्या करता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मैसेज प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, ताकि वो कस्टमर से कनेक्ट हो सके, मतलब कि एक दूसरे से कंपनी और कस्टमर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो सकें, ठीक है। तो देखो थर्ड है हमारा हेल्प बिजनेस स्टैंड आउट फ्रॉम कंपिटिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस में भी हेल्प करती है कि कंपिटिटर से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है, ठीक है, और मार्केट में हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ है सपोर्ट डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये हेल्प करती है कि हम बिजनेस में बेटर से बेटर डिसीजन ले सकें, ठीक है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट वेज टू पोजीशन अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के पोजीशन के क्या क्या नए नए तरीके हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट को कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है हमारा प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। तो देखो हम प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, दिस मीन्स सेटिंग द प्रोडक्ट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइस। हम प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं उनकी प्राइस के बेस्ड पे, ठीक है, पोजीशन कर सकते हैं उनके प्राइस के बेस पे, ठीक है। द प्रोडक्ट कैन बी सीन एज आइदर एक्सपेंसिव और चीप। देखो या तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो सकता है या तो चीप हो सकता है, मतलब बहुत महंगा भी हो सकता है और बहुत सस्ता भी हो सकता है। अब देखो महंगा हमारा प्रोडक्ट क्यों होगा, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरे लोगों से मतलब हमारे दूसरे कंपटीटर से क्वालिटी बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के अंदर अच्छी है, तो ठीक है, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वालिटी वाइज भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग कर सकते हैं पहला तो हम। तो देखो सेकंड आता है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड पोजीशनिंग। इसमें क्या आता है, देखो दिस मीन्स प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हाउ वेल इट वर्क। अपने प्रोडक्ट को हम हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा वर्क कर सकता है उसके बेस पे भी हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमारा प्रोडक्ट हाई परफॉर्मेंस हो सकता है या तो लो परफॉर्मेंस हो सकता है। देखो इट कैन बी सीन एज आइदर हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग। अपने प्रोडक्ट को किसके बेसिस पे पोजीशनिंग कर सकते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, दिस फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हम अच्छे से अच्छी रखेंगे तो लोग हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट मस्ट कैन बी पोजीशन अ हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। या तो हम प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर सकते हैं उसकी हाई क्वालिटी के बेसिस पे या फिर लो क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होगी, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा मतलब सेल होगा, लोग खरीदेंगे। अगर हम क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो डिमांड भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, थर्ड क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन यूजर्स बेस्ड पोजीशनिंग। तो देखो हम नेक्स्ट अब किसके बेसिस पे पोजीशनिंग कर सकते हैं, यूजर्स के बेसिस पे, ठीक है। इसमें क्या आता है, देखो दिस इज अबाउट हु द प्रोडक्ट इज मेड फॉर। मतलब कि प्रोडक्ट को किसने बनाया है उसके बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी फॉर एक्सपर्ट्स और बिगिनर्स। या तो प्रोडक्ट को एक्सपर्ट्स ने बनाया या तो बिगिनर्स ने बनाया है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन कंपिटिटर बेस्ड पोजीशनिंग, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, दिस कंपेयर्स द प्रोडक्ट विथ कंपिटिटर्स। मतलब कि आपका प्रोडक्ट कंपिटिटर से कितना अच्छा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट कैन बी सीन एज बेटर और वर्स देन द कंपिटिटर्स, ठीक है। या तो हमारा प्रोडक्ट कंपिटिटर्स से अच्छा हो सकता है या तो हमारा बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 डिफरेंट वेज अपने प्रोडक्ट की कैसे कैसे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग टॉपिक फिनिश।
आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक अगर थोड़ा सा भी पसंद आए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।